है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एक न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने फॉर्म भर भी दिया है और इसकी लास्ट डेट 31 तारीख थी। ठीक है, अब इसका पेपर बहुत ही नज़दीक है, बहुत जल्द इसका एसएससी के द्वारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो है पेपर करवाया जाएगा। ऐसे में आप लोग क्या पढ़ेंगे और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, मैं कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे कि ये आप लोग देख सकते हैं कि ये दिल्ली पुलिस की स्थापना कब हुई थी। उत्तर है वर्ष 1861 में। परिभाषा: दिल्ली पुलिस भारत की राजधानी की कानून व्यवस्था और सुरक्षा का दायित्व निभाने के लिए मुख्य पुलिस संस्था है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ कि जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जब आप लोग बैठेंगे तो आएगा ही आएगा। वहाँ ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, मैं ये एक क्वेश्चंस लाया हूँ आप लोगों के लिए जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं लाया हूँ कि आप लोगों के लिए लगातार क्वेश्चंस अपने मतलब कि कहीं से भी उठा के तुक्का फिट करके आपको क्वेश्चन भेज देना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों के लिए वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ छाट के, जो कि होंगे 20-25 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे और जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूं बिना देरी किए। अगर आप लोग भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। ठीक है, देखो ये है यहाँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 में आने वाली बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं। विषयवार हिंदी में परिभाषित सहित है। ठीक है, सामान्य ज्ञान का जनरल नॉलेज का ये प्रश्न पहला है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ठीक है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है जिसके अनुसार देश का शासन चलता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन से हमारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है जो देश के कार्यपालिका प्रमुख रूप से कार्य करता है। थर्ड क्वेश्चन से हमारा दिल्ली पुलिस की स्थापना कब हुई थी। वर्ष 1861 में दिल्ली पुलिस भारत की राजधानी की कानून व्यवस्था और सुरक्षा का दायित्व निभाने वाली मुख्य पुलिस का संस्था है। ठीक है, और इसका स्थापना जो है 1861 में हुआ था। ठीक है, फिर है सामान्य ज्ञान का जनरल साइंस का जो है प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। ठीक है, इसका उत्तर है गुर्दा, मतलब किडनी। गुर्दा शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को निकालकर रक्त को शुद्ध करता है। ये बहुत ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो एसएससी द्वारा करवाया जाता है, और ये है एसएससी द्वारा करवाया जाता है। और ये एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होगा, मतलब भैया आप लोगों का एग्ज़ाम जो है सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, और इसके बाद आप लोग जो है आप लोगों का फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इसी तरह से प्रोसेस चलता है। फिर आप लोगों की जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हो जाएगी। अगर आप लोग जो है एग्ज़ाम अच्छी तरह से निकाल लेते हैं, फिजिकल अच्छी तरह से निकाल लेते हैं और आप लोगों का मेडिकल वगैरह भी सही है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का बिल्कुल सही है, तो आप लोग जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो है भर्ती हो जाएंगे, अगर आप लोग पढ़ने वाले लड़के हैं तो। देखो मैं हर वीडियो में कहता हूँ और इस वीडियो में भी एक बात कहूँगा कि आप लोग अगर ये सोच रहे हैं ना कि मेरा तुक्का उक्का के भरोसे, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो तुक्का उक्का के भरोसे रहते हैं। भाई तुक्का उक्का के भरोसे बिल्कुल मत रहना, क्योंकि इस बार तुक्का लगने वाला नहीं है आप लोगों का। ठीक है, आप लोग तुक्का उक्का के भरोसे बिल्कुल मत रहिए। अधिकांश छात्र ऐसे हैं ना कि मतलब कि जो फार्म भर दिए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी एसटी वाले को, तो एज रिलैक्सेशन वाले बिल्कुल, भाई जनरल वाले तो फुल मेहनत करते हैं दबा के, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास आरक्षण नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें एज रिलैक्सेशन मिलता है ना कि अरे इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ। भाई देखो वो मज़ा नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब लेना है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, भाई ये गृह मंत्री के द्वारा जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो नौकरी है ये गृह मंत्री के द्वारा है। ठीक है,
तो मैं आप लोगों को बता रहा था प्रश्न। अब देखो 5वां प्रश्न है हमारा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड तक लेता है। ठीक है, प्रकाश की गति इतनी अधिक होती है कि वह सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की कुछ ही मिनटों में पार कर लेता है। देख लो, ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता कि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, लेकिन जो लेके आया हूँ वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आएगा गणित में। गणित का प्रश्न देख लो आप लोग जो है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 200 रुपये है और उस पर 10% की छूट दी जाए तो छूट के बाद मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो छूट वह राशि है जो वस्तु के मूल्य को घटाई जाती है ताकि खरीदार को लाभ मिले। इसका आंसर है 180। तो इस तरह के प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, सामान्य अध्ययन का मैं एक ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखो गणित में लाया हूँ ताकि आप लोग देख सके कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में किस तरह के प्रश्न आप लोगों को इस बार देखने को मिलेगा। फिर देखो करंट अफेयर और जीके। ठीक है, करंट अफेयर जीके में आप लोगों का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आएगा, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन हैं। ठीक है, भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह हैं। गृह मंत्री देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था देखरेख करते हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। गृह मंत्रालय। देखो जो दिल्ली पुलिस है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, वो है गृह मंत्रालय। दिल्ली पुलिस सीधे केंद्र सरकार के अधीन कार्य करती है, राज्य सरकार के नहीं। मतलब एक तरह से जो राज्य सरकार का प्रेशर है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पे बिल्कुल नहीं है, वो डायरेक्टली गृह मंत्रालय द्वारा इसकी नौकरी है डायरेक्टली। ठीक है, और फिर रीजनिंग में आप लोग प्रश्न देख लेंगे कि उसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग के प्रश्न किस तरह के आएंगे, तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल। और इसमें मतलब कि कोई दबाव नहीं है, आप लोग बिल्कुल जो है इसे रोको, मतलब वीडियो को रोक के एक एक प्रश्न देख के जिसे तैयारी करने की कोशिश करना। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है ना कि आप लोग इसे तैयारी करने की कोशिश करना, मतलब कि तो ऐसे रटना उठना मत बिल्कुल भी। इसे सोल्व जो क्वेश्चंस है वो उसे सोल्व करने की कोशिश करना कि आप लोगों को ये है प्रश्न अगर दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में आ गया तो आप लोग क्या करोगे। ठीक है, तो इसे सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, बाकी आप लोग चाहेंगे तो मैं इसका PDF आप लोगों को दे दूंगा बड़े आराम से। ठीक है, आप लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो के अंदर कमेंट करना, PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी और क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, और कुछ भी पूछना हो तो वीडियो के अंदर कमेंट कर देना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।